हेलो मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं इंसेक्ट एंटोमोलॉजी की नेक्स्ट क्लास। पहली क्लास में पढ़ने के इसके बारे में चर्चा के लिए इसके पहले अपनी 5-6 लगभग क्लासें हो चुकी है, जिसमें पॉलीफेगस इंसेक्ट के बारे में चर्चा कर ली। इसके साथ में अपन ने राइस के मतलब धान के जो भी इंसेक्ट है उनके बारे में चर्चा कर ली। आज अपन व्हीट, मैज, सोरगम मतलब गेहूं, जवार और मक्का के इंसेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके साथ में ही आप सभी को मैं बता देता हूं कि आपको पॉलीफेगस तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाने। इसके साथ में इनका अगर आप संक्षिप्त में भी बना लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसमें कॉमन पॉइंट्स काफ़ी सारे बता दिए जाएंगे और आपको चार्ट भी क्या कर दिया जाएगा, अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो अपन बात करते हैं किसके बारे में बेटा। सबसे पहले बात करते हैं अपन जो व्हीट लीफ कर्ल माइट, मतलब इसको व्हीट माइट के नाम से भी बोला जाता है, तो इसकी अपन बात करते हैं। इसकी बात करते हैं तो ये कौन से ऑर्डर में आती है, ये एकेरिया माइट्स ऑर्डर के अंतर्गत आती है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं एसेरिया टॉसिकोला, इसका क्या हो जाएगा, टॉसिकोला इसका क्या हो जाएगा, साइंटिफिक नेम हो जाएगा। और इसके साथ में एरियोफाइडीज की क्या हो जाएगी, फैमिली हो जाएगी। एरियोफाइडीज की क्या हो जाएगी, फैमिली हो जाएगी। तो लिख लेना, हिंदी में कोई लिखना चाहे तो एरियोफाइडी। ठीक है, इनका वैसे अलग अलग और भी कई सारे आप उच्चारण कर सकते हो। ठीक है, एकेरी कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। अपन तो थोड़े क्या है बेटा, कमजोर इंग्लिश वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आता है, एसेरिया टोसिकेला। ठीक है, ये अपने पास में क्या आ जाएगा, ये अपने पास में इसका साइंटिफिक नेम आ जाएगा कि एसेरिया टॉसिकेला। और इसके साथ में एरियोफाइडी, इसकी क्या आ जाएगी बेटा, फैमिली आ जाएगी। एकेरी इसका क्या हो जाएगा, एकेरिया माइट्स की बात करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है बेटा। इसका होस्ट प्लांट की बात करते हैं। इसका होस्ट प्लांट क्या है, होस्ट प्लांट अगर गेहूं है, इसका होस्ट प्लांट अगर गेहूं है मतलब व्हीट है, तो ये वहीं पर पाया जाएगा जहां पर अपन क्या करते हैं, ज्यादातर क्या करते हैं, व्हीट को ग्रो करते हैं। मतलब जहां पर अपन गेहूं का उत्पादन करते हैं वहीं पर ज्यादातर क्या पाया जाएगा, ये माइट पाया जाएगा, गेहूं का माइट पाया जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन और मॉर्फोलॉजी, मतलब इसकी आप आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, इसकी मॉर्फोलॉजी मतलब इसकी आकारिकी क्या है। तो अपन बात करते हैं बेटा, ये बहुत क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। मतलब ये माइट्स की बात करते हैं, व्हीट की माइट की बात करते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब बात करते हैं 0.2 mm लंबे होते हैं, ओनली 0 mm क्या होते हैं बेटा, लॉन्ग होते हैं। कर्मी की जैसी इनकी क्या होती है, संरचना होती है और सफेद रंग के होते हैं। ठीक है, अपन इनको क्या करते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, मतलब बिना माइक्रोस्कोप के इनको नहीं देखा जा सकता। किसमें, अपने गेहूं में। किसमें बेटा, गेहूं में। इसके साथ में ही इनके शरीर कैसे होते हैं, बेलनाकार होते हैं। इसके साथ में सिलेंड्रिकल बोल सकते हैं। और आगे की ओर केवल 2 जोड़ी इनमें क्या होते हैं, पैर होते हैं। अब मैंने कहा था कि पैर वैसे इनमें 3 जोड़ी होते हैं कीटों में, पर कई कीट ऐसे होते हैं जिनमें 2 जोड़ी भी होते हैं, किसी में होते भी नहीं है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग क्या होते हैं बेटा, कीट होते हैं। कॉमन की बात करते हैं 3 जोड़ी पाई जाती है। माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि सर इनको देखा भी नहीं जा सकता, तो अपन कैसे पहचान ले कि गेहूं में माइट लगा हुआ है। ठीक है, तो उसको कैसे पहचानते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से पहचाना जाता है। तो ये याद रखना कि ये कैसा होता है, सफेद रंग का होता है। इसके साथ में अपन बात करते हैं, इसको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, बहुत सूक्ष्म होता है। और इसके साथ में माइक्रोस्कोप से देखा जाता है और 0.2 mm क्या होता है, लंबा होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं होस्ट रेंज की बात करते हैं। तो इसमें जो होस्ट होता है ना बेटा, जो होस्ट होता है, होस्ट की बात करते हैं क्या है, व्हीट मतलब बात करते हैं गेहूं, इसका क्या हो जाएगा बेटा, होस्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ में ही बात करते हैं अल्टरनेट होस्ट की। ये तो क्या है, मेन होस्ट गेहूं। इसके साथ में अल्टरनेट होस्ट की बात करते हैं बार्ले, राई, मेज, ऑट और ग्रासेस। ये अल्टरनेट मतलब मेन होस्ट ज्यादातर तो किस पर निर्भर होंगे, कि सर ज्यादातर तो अपने गेहूं पर निर्भर होंगे, पर इसके अलावा जब गेहूं नहीं रहता है तो ये जौ पर, राई पर, मक्का पर और जई पर और घासों पर क्या होता है
बेटा, ये क्या होता है, अपन बात करते हैं डिपेंड रहता है, मतलब खाने के लिए उन पर उनको नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। इसके साथ में ही बात करते हैं नेचर ऑफ डैमेज की बात करते हैं, तो पत्तियों से रस चूसता है, पत्तियां मुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है। मैंने कहा था ना कि आप कैसे पहचानो कि ये माइट लग चुका है गेहूं में, तो आप कैसे पहचानोगे, ये वाले पत्तियों से रस चूसा हुआ। इसके साथ में ही बात करते हैं पत्तियां मुड़ जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। पत्तियां क्या हो जाएगी बेटा, सिकुड़ जाएगी, और पत्तियां सिकुड़ जाएगी तो ये अपने किसका होता है, ये माइट के ही लक्षण होते हैं बेटा। किसके होते हैं, गेहूं की माइट के लक्षण होते हैं। अरे किसके होते हैं, गेहूं की माइट के लक्षण होते हैं, मतलब पत्तियों से रस चूसता है, पत्तियां मुड़ जाती है, पत्तियां क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अधिक प्रकोप होता है ना, तो पौधे क्या हो जाते हैं बेटा, येलोनेस आ जाती है। पौधों पर क्या हो जाती है, येलोनेस आ जाती है। उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, एकदम क्या हो जाती है बेटा, स्टॉप हो जाती है। मतलब क्या नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी, और बालियां उनमें नहीं बन पाएगी। बालियां बनती है अपने गेहूं की, जो कि बालियां होती है वो नहीं बन पाएगी। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं व्हीट स्ट्रिक मोज़ेक वायरस का वाहक भी है, जिससे भारी नुकसान होता है। मतलब बात करते हैं ये जो आपके जो माइट है, ये माइट क्या करता है, व्हीट स्ट्रीक मोज़ेक वायरस को लेकर आने का कार्य करता है, उसका वाहक का कार्य करता है, वेक्टर का कार्य करता है। तो वो भी क्या होता है बेटा, वो भी भारी नुकसान पहुंचाता है, वो वायरस भी। तो इसलिए ये नुकसान ही नुकसान पहुंचाता है। पत्तियां मुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, बढ़वा रुक जाती है, पीला पड़ जाता है, इसके साथ में बालियां नहीं बन पाती है, और वायरस का क्या करता है, वाहक, मतलब वाहक की तरह वेक्टर का कार्य करता है। इसके बाद में आता है बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी की बात करते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं अंडे पत्तियों की मुड़ी हुई सतह पर दिखाई देते हैं। जो एग्स होते हैं वो एग्स क्या होते हैं बेटा, जो लीव्स है, लीव्स की मुड़ी हुई सतह पर दिखाई देते हैं। इसके साथ में अंडे से 3 से 7 दिन में लार्वा निकलता है। 3 से 7 दिन में क्या होता है, लार्वा निकलता है। और जीवन चक्र की बात करते हैं, अंडा, लार्वा, निम्फ, वयस्क, मतलब इसमें क्या होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। बात करें तो इसमें जीवन में चारों अवस्थाएं पाई जाती है, चारों पाई जाती है, उसको कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, पूर्ण कायांतरण कहा जाता है, जिसमें क्या क्या पाई जाती है बेटा, अंडा, लार्वा, निम्फ, वयस्क पाई जाती है। इसके साथ में ही पूरा जीवन चक्र लगभग 8 से 10 दिन में कंप्लीट हो जाता है। अरे कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, 8 से 10 दिन में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। वर्ष में, एक वर्ष में ऐसे नहीं, अरे इसमें क्या होती है, ये मल्टी वोल्टिनिज्म होता है। मतलब अपन बात करते हैं वोल्टिनिज्म क्या होता है, वोल्टिनिज्म की बात करते हैं कि एक वर्ष में कितनी पीढ़ियां बनती है, इसको अपन वोल्टिनिज्म बोलते हैं। तो इसमें कई सारी बनती है, मतलब मल्टी वोल्टेनाइन होता है। मतलब इसमें क्या होती है, एक वर्ष में कई सारी क्या होती है बेटा, पीढ़ियां बनती है। ओके, तो ये इसकी क्या होती है, बायोलॉजी होती है। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो गेहूं की जल्दी बुआई अपने को नहीं करनी है। सबसे पहले तो कल्चरल की बात करते हैं, गेहूं की जल्दी बुआई अपने को नहीं करनी है। एक रेसिस्टेंट और टॉलरेंट, मतलब इनको सहन करने वाली, और इसके साथ में एक इनको प्रतिरोध दर्शाने वाली। एक तो सहन कर लेती है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक प्रतिरोध दर्शाती है। क्या दर्शाती है, उसके प्रति प्रतिरोध दर्शाती है। तो ऐसी अपने को किस्मों का प्रयोग करना है, ऐसी किस्मों का प्रयोग करना है। इसके बाद में आता है गेहूं की जल्दी बुआई न करें, और आसपास की खरपतवारों को क्या करना है बेटा, नष्ट करना है। अपने को गेहूं की जल्दी बुआई नहीं करनी है, और आसपास की खरपतवारों को क्या करना है बेटा, नष्ट करना है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, कल्चरल मेथड है। इसके साथ में केमिकल की बात करते हैं तो केमिकल में अपन इसमें क्या यूज में लेते हैं, मेनली अगर अपन बात करते हैं तो ओबामैक्टिन, एक तो क्या लेते हैं, ओबामैक्टिन इसमें यूज में लेते हैं। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं केमिकल कंट्रोल, इसमें क्या होता है, लेस इफेक्टिव, मतलब कम इसमें प्रभावी होता है। केमिकल कंट्रोल की बात करते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं यूज में लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा इफेक्टिव ही नहीं रहता है इसमें। बायोलॉजिकल और अदर मेथड्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा, शिकारी जो माइट है, इनके क्या होते हैं, प्राकृतिक शत्रु, मतलब इनको क्या करते हैं, गर्म पानी से बीज को उपचार करते हैं तो भी नष्ट हो जाते हैं। तो गर्म पानी से आपको इसके बीजों को, इसके सीड को, गेहूं के सीड आप लगाते हो तो इसके साथ में क्या पता माइट हो,
इसलिए उसको गर्म जल से आपको क्या करना है, उपचारित करना है। इसके साथ में ही जो शिकारी माइट वगैरह होते हैं वो इसके प्राकृतिक शत्रु मतलब नेचुरल इनेमी होते हैं, मतलब इसको क्या करते हैं इसका क्या कर देते हैं, भक्षण कर देते हैं, मतलब इसको खाकर क्या कर देते हैं बेटा, नष्ट कर देते हैं। तो अपने को वो भी क्या करना है बेटा, इसमें प्रयोग करना है। इसके बाद में अपने पास में आता है नेक्स्ट। अब इसमें समझ लेते हैं कि इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं एसेरिया टोसिकोला, इसका क्या हो जाएगा कि सर इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा एरियोफाइडी, इसकी फैमिली हो जाएगी। और इसके साथ में इसके गण की बात करते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं, एक्वेरिया माइट आ जाएगा। अब इसके बाद में अपन ने बात की कि ये माइक्रोस्कोपिक होता है और मतलब सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है और इसके साथ में नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। 0.2 mm का होता है, मतलब बहुत सूक्ष्म आकार का होता है, सफेद दिखाई देता है। ये इसका हो गया। अब बायोलॉजी में अपन ने इसके बारे में चर्चा की कि एक वर्ष में एक पीढ़ी होती है, पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। होस्ट प्लांट गेहूं होता है, कभी कभी बाल अपन बात करते हैं जो हो गया, जई हो गया, इसके साथ में ग्रासेस हो गया, उनको भी अपन यूज में लेते हैं। कंट्रोल की बात करते हैं, ज़्यादातर बायोलॉजिकल कल्चरल इफेक्टिव रहता है और लेस इफेक्टिव कौन सा होता है, केमिकल। केमिकल का प्रयोग अपन क्या करते हैं, इसके लिए कम करते हैं। अब इसके बाद में आता है एथेरिगोना सौकाटा। कौन सा आ जाएगा बेटा, एथेरिगोना, एथेरिगोना सौकाटा। ठीक है, ये अपने क्या हो जाएगा बेटा, ये अपने इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। इसके साथ में डिप्टेरा, डिप्टेरा इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। अपन बात करते हैं सोरगम सूट फ्लाई की बात करते हैं और इसकी बात करते हैं मस्कीडी, इसकी क्या हो जाएगी, फैमिली हो जाएगी। तो आपको याद रखना है एथेरिगोना सोकाटा डिप्टेरा, इसका ऑर्डर हो जाएगा। मस्कीडी इसकी क्या हो जाएगी, फैमिली हो जाएगी। दोबारा से रिपीट कीजिएगा बेटा, एथेरिगोना सोकाटा डिप्टेरा इसका ऑर्डर हो जाएगा। मस्कीडी इसकी क्या हो जाएगी, फैमिली, मतलब इसका परिवार क्या हो जाएगा बेटा, इसका परिवार हो जाएगा मस्कीडी। और डिप्टेरा की बात करते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, गण हो जाएगा। और इसके साइंटिफिक नेम की बात करते हैं एथेरिगोना सोकाटा, क्या हो जाएगा, एथेरिगोना सोकाटा। तो ये इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये एशिया में, अफ्रीका में, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में यहाँ पर क्या पाया जाता है, पर्टिकुलर तरीके से ये पाया जाता है व्यापक रूप से। इसके साथ में बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। तो अपन बात करते हैं ये जो सोरगम का जो शूट फ्लाई होता है ना, ये एक मक्खी की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह दिखाई देता है, मक्खी की तरह दिखाई देता है। मतलब छोटी हाउस फ्लाई जो घरेलू मक्खी होती है ना, उसकी तरह ये दिखाई देता है। धूसर रंग का होता है, 3 से 4 mm लंबा होता है, 3 से 4 mm लंबा होता है। किसकी बात कर रहे हैं, वयस्क की। तो वयस्क एक छोटी मक्खी की तरह दिखाई देता है, दूसरा रंग का होता है और 3 से 4 mm क्या होता है बेटा, इसकी लेंथ कितनी होती है, 3 से 4 mm होती है। इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर बात करते हैं। इसके अंडे सफेद सिगरेट के जैसे आकार के होते हैं और पत्तियों की निचली सतह पर अकेले दिए जाते हैं। ठीक है, अंडे कैसे होंगे, सफेद होंगे, सिगरेट के आकार के होंगे, पत्ती के निचली सतह पर दिए जाते हैं। इसके साथ में लार्वा पीला सफेद बिना पैरों वाला अपटेरस होता है, मतलब इसमें पंख नहीं पाए जाते हैं। इसके साथ में सिर की ओर से क्या होता है, निकुला होता है, टेपैड होता है। टेपैड की बात करते हैं, सिर की तरफ से क्या होता है, टेपैड होता है, नुकीला होता है। जैसे सूत्रकृमि दोनों ओर से क्या होता है, बहुत एंड से क्या होता है बेटा, ये टेपैड होता है। ऐसे ही अपन बात करते हैं, ये सिर की ओर से क्या होता है, ये टेपैड होता है। प्यूपा इसका भूरे कलर का होता है, तने के अंदर ये पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं होस्ट रेंज की। तो होस्ट की बात करते हैं तो मेन सोरगम का शूट फ्लाई है, तो सोरगम इसका क्या हो जाएगा बेटा, होस्ट हो जाएगा। और अन्य फसलें बात करते हो मक्का बाजरा और जो घास वगैरह है उन पर भी इसका अटैक हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं नेचर ऑफ डैमेज की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, कोई भी कोमल टहनी है पौधे की तो उसमें लार्वा प्रवेश करेगी, क्या प्रवेश करेगी, लार्वा प्रवेश करेगी। और जो कोमल टहनी है
जो कोमल टहनी है उसमें घुसकर अंदर का उत्तक क्या कर देगी, अंदर का उत्तक है मतलब टिश्यू को क्या कर देगी, टिश्यू का भक्षण कर लेगी, मतलब टिश्यू को क्या कर लेगी, भक्षण मतलब इसको क्या कर जाएगी, खा जाएगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर, इससे डेड हैट भी होता है। कैसा होता है बेटा, डेड हैट, क्योंकि अपन बात करते हैं बीच का पत्ता सूख जाता है जबकि बाहरी पत्ते क्या होते हैं, सूखे होते हैं, सॉरी हरे होते हैं। तो इसलिए इसको ऐसे मान लीजिएगा कि ये क्या है बेटा, ये एक प्लांट है, इसमें बीच वाला भाग तो सूख जाए और बाकी का हरा रहे, तो इसलिए डेड हार्ट कहा जाता है। मतलब हार्ट कहाँ होता है, बीच में होता है, ठीक है, मध्य में होता है। तो इसीलिए अपन बात करते हैं इसको डेड हार्ट के लक्षण दिखाई देते हैं कि बीच का तो सूखा रहता है और बाकी सभी सूख जाते हैं, ठीक है। और इससे क्या हो जाती है, पौधों की संख्या कम हो जाती है और पैदावार भी क्या हो जाती है, मतलब उपज वगैरह घट जाती है। इससे डेड हार्ट इसके मुख्य लक्षणों में से एक है। इसके साथ में ही बात करते हैं एग सैचिन, 1 से 2 दिन, 1 से 2 दिन में क्या हो जाता है बेटा, बाहर निकल जाता है, मतलब अंडा फूट जाता है। इसके साथ में लार्वा की बात करते हैं 7 से 10 दिनों में रहती है और इसी अवस्था में नुकसान पहुंचाता है। मतलब इसकी हानिकारक अवस्था, इसको हानि पहुंचाने वाला, मतलब सोरगम को हानि पहुंचाने वाली अवस्था कौन सी है, लार्वा अवस्था। कौन सी है बेटा, लार्वा अवस्था क्या करती है, हानि पहुंचाती है, मतलब नुकसान पहुंचाती है। इसके साथ में ही बात करते हैं प्यूपा तने के अंदर 7 से 10 दिन में तक रहता है, 7 से 10 दिन तक किसमें रहता है, तने के अंदर रहता है बेटा। किसके अंदर रहता है, कि सर तने के अंदर रहता है। वयस्क की बात करते हैं 7 से 10 दिन तक की क्या रहती है, जीवित रहती है। पूरा जीवन चक्र 17 से 20 दिन में तो कंप्लीट हो जाता है। और एक मादा जो होती है अपने जीवन काल में कितने अंडे देती है, ज्यादातर अपन बात करते हैं 20 से 25 अंडे क्या देती है, एवरेज अपनी लाइफ में देती है। अपनी लाइफ में मतलब अपने जीवन में टोटल कितने अंडे देगी बेटा, ये देगी 20 से 25 अंडे। कितने देगी, कि सिर्फ 20 से 25 अंडे देगी। इसके साथ में मैनेजमेंट की बात करते हैं, इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ज्वार की जल्दी बुआई करने से क्या हो जाता है, अधिक प्रकोप से क्या होता है, इसके प्रकोप से बचा जा सकता है। क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। अधिक बीज दर रखनी है जिससे क्या हो सके बेटा, थिनिंग हो सके। मतलब अपने को बीज दर अधिक रखनी है और फिर अपने को जो जो रोगग्रसित है उसको अपन उखाड़ कर क्या कर देंगे बेटा, फेंक देंगे, ठीक है। मतलब जो डेड हार्ट वाले है ना उनको उखाड़ कर क्या कर दो, फेंक दो। CSH1 CSH5 इसके प्रति रेसिस्टेंट वेराइटीज है वो आपको यूज करना है। इमिडाक्लोप्रिड और कार्बोफ्यूरन आपको क्या करना है, केमिकल यूज करना है। बायोलॉजिकल में बात करते हैं ट्राइकोग्रामा केलोनिस जो अंड परजीवी है ना उसका आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। पक्षी और मकड़ियां क्या होते हैं, इनका भक्षण करते हैं, मतलब इनके प्राकृतिक शत्रु है। क्या है बेटा, नेचुरल इनेमी है, तो इनका अपने को क्या करना है, प्रयोग करना है। इसके बाद में अपने आज की क्लास का ये लास्ट इंसेक्ट आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, जिसको अपन बोलते हैं कि सर मेज का स्टेम बोरर। मेज के स्टेम बोरर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चिलोपार्टेलस। चिलोपार्टेलस क्या कहते हैं बेटा, चिलोपार्टेलस, चिलो पार्टेलस इसका क्या हो जाएगा, कि सर सीलो पार्टेलस इसका क्या हो जाएगा, कि सर इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करते हैं लेपिडोप्टेरा, इसका क्या है बेटा, लेपिडोप्टेरा इसका ऑर्डर है। लेपिडोप्टेरा इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। इसके साथ में बात करते हैं इसकी क्रैम्बिडी क्या आ जाएगी, फैमिली पायरेलिडी भी बोलते हैं जिसको, ठीक है, पायरेलिडी, मेनली पायरेलिडी आती है, पायरेलिडी, ठीक है। इसकी क्या हो जाएगी, फैमिली आ जाएगी। तो ये आपको क्या रखना है बेटा, याद रखना है। पायरेलिडी थोड़ा सा याद रखना, ज्यादातर आपके बुक्स वगैरह में यही मिलता है। चिलोपार्टेलस इसका साइंटिफिक नेम है, लेपिडोप्टेरा इसका क्या है, ऑर्डर है। तो ये थोड़ा सा क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ये एशिया अफ्रीका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादातर पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन आपको इतना नहीं पूछेगा, ठीक है। अब इसके बाद में अपने पास में आता है आइडेंटिफिकेशन और इसके साथ में मॉर्फोलॉजी की बात
करते हैं तो वयस्क कैसा होता है बेटा, मौत के तरह अपन बात करते हैं। एडल्ट मौत कैसा होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है, भूरे रंग का होता है, मतलब स्ट्रा, स्ट्रा की बात करते हैं भूसे की तरह होता है, मतलब बात करते हैं जो घास फूस होता है ना उस कलर का ये पाया जाता है। और पिछले पंखों पर क्या होते हैं, काले काले धब्बे होते हैं। तो आप पहचान लेना कि ये मेज का स्टेम बोरर है। क्या है बेटा, मेज का स्टेम बोरर है। इसके बाद में अपने पास में आता है हिंड विंग्स आर वीटिस विथ फ्रिंग्स, मतलब बात करते हैं सफेद रंग के और झिल्लीदार होते हैं, सफेद रंग के और कैसे होते हैं, जिल्लीदार होते हैं। मतलब इनमें क्या होती है, जिल्लीदार पंख होते हैं। क्या होते हैं बेटा, जिल्लीदार पंख होते हैं। अंडे चपटे आकार के क्रीमी सफेद रंग के होते हैं, समूह में दिए जाते हैं, पत्तियों की निचली सतह पर देते हैं। जो मेज की पत्तियां हैं ना उनकी निचली सतह पर क्या दिए जाएंगे बेटा, अंडे दिए जाएंगे। ठीक है, लार्वा की बात करते हैं, लार्वा की बात करते हैं तो 20 से 25 mm क्या होता है बेटा, लंबा होता है, गहरे भूरे सिर के साथ में होता है ये। ठीक है, इसके साथ में प्यूपा की बात करते हैं, ये भी ब्राउन कलर का होगा। और जो अपना तना होता है, मतलब बात करते हैं स्टेम बोरर है। अरे ये है क्या, स्टेम बोरर। तो अपन बात करते हैं ये स्टेम में क्या बना लेंगे, एक सुरंग बना लेंगे। मतलब बात करते हैं जो प्यूपा है वो क्या कर लेंगे, स्टेम में क्या कर लेते हैं, सुरंग बना लेते हैं, फिर क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। अपन बात करते हैं होस्ट प्लांट की बात करते हैं, वैसे तो मेज ही आएगा मेनली। तो फिर बात करते हैं अगर मेज नहीं मिलता है सोरगम में, पर्ल मिलेट में, शुगर केन में, वाइल्ड जो ग्रासेस है उनमें भी क्या हो जाता है, ये नुकसान पहुंचाता है। मतलब इसकी जो कैटरपिलर है, जो सूंडियां हैं वो छेद करके उत्तकों को खाएगी। मतलब अंदर स्टेम में छेद करके और क्या करेगी, उत्तकों को, टिश्यूज को क्या करेगी बेटा, नुकसान पहुंचाएगी। और डेड हार्ट के लक्षण इसमें भी दिखाई देते हैं, क्योंकि बीच की कोमल पत्तियां इससे क्या हो जाती है बेटा, सूख जाती है। और इसमें दाने वगैरह ठीक से नहीं बनते हैं, सिट्टे वगैरह नहीं बनते हैं, पौधों में रस का प्रवाह नहीं हो पाता है, क्योंकि बीच में क्या कर देगी, छेद कर देगी। स्टेम को तो बोरर, स्टेम को क्या कर देगी बेटा, नुकसान पहुंचा देगी। ठीक है, 30 से 80% क्या हो जाती है, इसकी पैदावार क्या हो जाती है बेटा, घट जाती है। और अंडों से अपन बात करते हैं बाहर निकलना या हैचिंग की जो क्रिया है या जो फूटने की क्रिया है बेटा, वो 4 से 6 दिन में हो जाती है। लार्वा अवस्था 18 से 28 दिन की होती है, और सबसे हानिकारक यही होती है कैटरपिलर वाली अवस्था। जो लार्वा अवस्था है ना, यही सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्या करती है बेटा, नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं एडल्ट की बात करते हैं, ये 4 से 6 दिन, वयस्क 4 से 6 दिन तक क्या रहते हैं बेटा, जीवित रहते हैं। और 25 से 40 दिनों में क्या करते हैं, अपना पूरी लाइफ साइकिल क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। एक वर्ष में 5 से 6 पीढ़ियां क्या हो जाती है, मतलब जनरेशन क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। मतलब इसको मल्टी वॉल्टेनिज्म आप कह सकते हो, क्योंकि एक वर्ष में एक से अधिक, मतलब कई इसमें क्या हो रही है, पीढ़ियां कंप्लीट हो रही है। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट मुख्यतः अपने को मक्का की जल्दी बुआई करने से क्या होता है, नुकसान कम होता है, मतलब इसका आक्रमण कम होता है। डेड हर्ट और प्रभावित पौधों को क्या कर दो बेटा, उखाड़ कर फेंक दो। इसके साथ में ही बात करते हैं आगे अपने पास में आता है अन्य मेजबान न होने वाली फसलें, दलहन के साथ में फसल चक्र, क्योंकि इसके होस्ट अपन ने देखे ये तो बाजरा वगैरह, जवार वगैरह इन पर बना पाएगा, तो अपन दलहनी दालों वाली फसलों को बो देंगे, दालों वाली को बो देंगे। दालों वाली पर इसका बस चलेगा नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये नष्ट हो जाएगा बाद में। इसके बाद में आता है प्रतिरोधी किस्में, जैसे कि गंगा 5 और डेक्कन हाइब्रिड अपने को किस्में लगानी है। डेक्कन हाइब्रिड अपने को क्या करनी है बेटा, किसमें अपने को लगानी है, मतलब इनका अपने को यूज करना है। मैकेनिकल की बात करते हैं, अंडों और सुंडियों को हाथ से इकट्ठा करके नष्ट करना है। अंडों को व सुंडियों को क्या करना है बेटा, हाथ से नष्ट करना है, मतलब उखाड़ इकट्ठा करके, हाथ से इकट्ठा करके आपको क्या करना, नष्ट करना है। क्योंकि ये समूह में क्या देती है, अंडे देती है। लाइट ट्रैप, प्रकाश पास का, इनके जो कॉमन
इनके जो नियंत्रण के मेथड है वो मैं आप सभी को बताऊंगा और उसके अकॉर्डिंग ही अपन करेंगे। हर एक का याद नहीं करेंगे, पॉलीफेगस का अपने को याद करना। पॉलीफेगस में भी सफेद लट मैंने मेनली बताया था क्योंकि दो अवस्थाएं इसकी नुकसान पहुंचाती है, दोनों का अलग अलग मैनेजमेंट करना है। इसके बाद में देखिएगा अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा किलोनिस का प्रयोग करते हैं और लार्वा परजीवी का प्रयोग करेंगे। चींटियां, मकड़ियां, पक्षी, ये क्या होते हैं, इनके प्राकृतिक शत्रु होते हैं, इनकी सूंडियों को खाने का कार्य करते हैं। इमिडाक्लोप्रिड और कार्बोफ्यूरॉन का अपने को क्या करना है बेटा, ये अपने को यूज में लेने हैं, मतलब केमिकल के रूप में इमिडाक्लोप्रिड और कार्बोफ्यूरॉन अपने को याद रखने हैं। तो आप सभी को ये क्लासेस ज्यादा टाइम नहीं गंवाना है इनमें। इनमें एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको और एक बार क्लास लेके और लास्ट में और बता दूंगा, और बढ़िया तरीके से आप इनको पढ़ते रहो, बढ़िया नोट्स बनाते रहो। किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।